इंसान को अमर करने वाली कथा। एक बार देवताओं में एक सभा हुई। उसी सभा में एक प्रश्न उठा कि सबसे कीमती वस्तु क्या है। सभा में बैठे सभी एक एक करके कोई कहता सोना, कोई हीरा जवाहरात, तो कोई कुछ कहता। सब लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। तब उनमें से एक किसी देवता ने कहा, सबसे कीमती वस्तु प्रेम है। अब प्रश्न उठता है कि प्रेम कहाँ मिलेगा। अब कोई कहता है ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा और ब्राह्मणी के जितना प्रेम ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तब नारद जी ने कहा भगवान विष्णु और लक्ष्मी के जितना प्रेम कहीं नहीं है। इस पर सभी देवता ने कहा विष्णु भगवान ने किसी के बुलाने से लक्ष्मी जी को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके पास इतना प्रेम कहाँ। नारद जी तो विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि आप लोग ही बताइए प्रेम कहाँ मिलेगा। तब उनमें से एक देवता ने कहा भगवान शिव और पार्वती के जितना प्रेम इस ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शिव पार्वती को कभी छोड़कर नहीं जाते और कोई भी बात उनसे नहीं छुपाते। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा। अब नारद जी ने कहा कि मैं साबित करूँगा कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी से अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता। नारद जी अब कैलाश पर बार बार जाते और जब भी जाते भगवान शिव और पार्वती एक साथ ही मिलते, तभी वापस चले आते। सौभाग्यवश एक बार जब नारद जी कैलाश पर गए तो पार्वती जी अकेले थी। इस पर नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि शिव जी कहाँ गए हैं। मैं मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पार्वती जी ने कहा शिव जी तो अभी कहीं गए हैं, आपको जो बात करनी है वह मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि मुझ में और शिव जी में कुछ छुपा नहीं है। इस पर नारद जी हंसे और बोले क्या शिव जी ने आपको अमर होने की कहानी सुनाई है। यह बात सुनकर पार्वती जी बोली अमर होने की कहानी, ऐसी तो शिव जी ने कोई भी बात मुझसे नहीं बताई। शिव जी के आते ही पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। शिव जी ने कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप मुझसे अमर होने की कथा क्यों नहीं बताई। इस पर शिव जी ने कहा औरतों की एक कमजोरी है कि वह अपने पेट में कुछ छुपा नहीं सकती। पार्वती जी ने कहा मैं यह कहानी किसी को नहीं बताऊंगी। तब पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी मान गए और कैलाश के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे। उन्होंने एक बार ताली बजाई जिससे सारे पशु पक्षी हर प्रकार के जीव जंतु वहाँ से हट गए। दूसरी बार ताली बजाई तो उनका त्रिशूल उन्हें के चारों ओर चक्कर लगाकर ये पता किया कि कोई छुप कर बैठा तो नहीं है। शिव जी ने कहा मैं कहानी सुनाऊंगा तो तुम हूँ स्वामी कहना। शिव जी कहानी सुनाने लगे तो पार्वती जी को निंद्रा आ गई। तोता का एक अंडा जो अभी तुरंत फटने ही वाला था, उसने शिव जी के द्वारा सुनाई गई अमर कथा को सुना और स्वामी कहता रहा। शिव जी को लगा कि वे पार्वती जी बोल रही हैं। इस तरह उसने पूरी कहानी सुनी और वो अमर हो गया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।